चुनावी परिणाम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक्टिव मोड में आ गए हैं। सीएमओ में ईआरसीपी और शेखावाटी यमुना जल योजना पर बैठक हुई। इस बैठक में सीएसएस सीएमओ के अधिकारियों के अलावा जल संसाधन मंत्री और विभाग में योजना से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। सीएम इस योजना में एमओयू के बाद की कार्य योजना को लेकर फीडबैक लिए। मुख्यमंत्री ने दोनों प्रोजेक्ट में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस बैठक में मंत्री सुरेश रावत, सीएस सुधांश पंत ने सीएम को योजना की प्रगति को लेकर फीडबैक दिया है। बताया गया है कि अभी तक मध्य प्रदेश सरकार के साथ ईआरसीपी का संयुक्त डीपीआर तैयार नहीं हो सका है और मध्य प्रदेश ने केंद्र को अपनी डीपीआर अब तक नहीं सौंपी है, इसलिए देरी हुई है। दूसरी ओर हरियाणा ने भी अब तक टास्क फोर्स का गठन नहीं किया है। टास्क फोर्स के गठन के बाद ही राजस्थान और हरियाणा संयुक्त निगरानी कर सकेंगे। तो इस बैठक में तमाम लोगों की मौजूदगी रही और कल दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होंगे भजनलाल शर्मा। जयपुर में ईआरसीपी को लेकर महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। सीएमओ में ईआरसीपी को लेकर यह बैठक हुई है। और संवाददाता सुशांत पारिक इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जानते हैं सुशांत से कि इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, किन किन लोगों की मौजूदगी हुई और बैठक में क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है। देखिए, ये फीडबैक बैठक थी। चूंकि चुनावी कार्यक्रम में व्यस्तता थी सीएम की और आचार संहिता का दौर चल रहा था, लिहाजा इस तरह की बैठकें संभव नहीं थी। लेकिन जैसे ही परिणाम आया, मुख्यमंत्री एक बार फिर से जो अपनी प्राथमिकताएं उनकी हैं राजस्थान की जनता के प्रति, उसको लेकर फिर से एक्टिव हो गए हैं। और ईआरसीपी चूंकि एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है राजस्थान में और चुनाव में वादा किया और मार्च में सरकार के तुरंत बाद जो बड़े फैसले थे उस पर काम करते हुए जो समझौता हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के साथ पानी के बंटवारे को लेकर, उस पर एमओयू बना था। लेकिन चूंकि चुनाव आ गया, दोनों ही राज्यों में सरकारें व्यस्त थी, उस तरीके से काम आगे नहीं बढ़ पाया जैसा होना चाहिए था। बीच में जो जमीन की नीलामी का मसला था उसको लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, वो आवंटन निरस्त किया गया। कई सारे पेज थे, तो अब सीएम चाहते हैं कि फिर से काम शुरू हो, तेजी लाई जाए। जो डीपीआर का काम स्लो है, उस तरीके से तेज गति से नहीं हो रहा, उस पर काम होना चाहिए। मध्य प्रदेश के जो अधिकारी हैं उनके साथ राजस्थान के अधिकारी लगातार संपर्क में रहे। जल संसाधन मंत्री को कहा है कि आप संवाद बनाइए, जरूरत हो तो बैठक करने जाइए। दिल्ली में केंद्र सरकार जो है एनडीए सरकार बने, उसके बाद डिपार्टमेंट किसके पास होगा, ये उसी के हिसाब से फिर आगे रणनीति बनेगी। लेकिन राजस्थान में सरकार के स्तर पर, जल संसाधन डिपार्टमेंट के स्तर पर किसी तरह की लापरवाही या लेट लतीफी नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर सीएम ने दो टूक शब्दों में कह दिया। साथ ही यमुना जल समझौता एक बड़ा मसला है हरियाणा की सरकार के साथ, उसको लेकर भी कहा है कि आप लगातार मॉनिटर कीजिए, बैठकें नियमित रूप से दोनों सरकारों के बीच होनी चाहिए। और ये एक ऐसा मसला भी है जो लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ईआरसीपी 13 जिलों के लिए एक लाइफलाइन है और वादा जब किया है तो वादा सीएम ने कहा है पूरा भी होना चाहिए और तय समय में होना चाहिए। जल्द इस योजना का शिलान्यास हो और फिर उद्घाटन भी जल्द से जल्द किया जाए। तो एक तरीके से मंत्री ने भी, सीएस ने भी और अधिकारियों ने सीएम को पूरी प्रगति रिपोर्ट जो है उसके बारे में ब्रीफ किया है। आने वाले दिनों में किस तरीके से एक्शन प्लान बनेगा उसको लेकर भी पूरी डिटेल में जानकारी सीएम को दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुशांत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।